मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से असली उड़ान होती है। जय श्री राम दोस्तों, मैं मनीष शर्मा एसएससी कंपटीशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कहने का भावार्थ ये है, आप किसी भी कंपटीशन फील्ड में अपने गोल को अचीव करना चाहते हो तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा बैकग्राउंड उस जैसा नहीं है, मेरे पास वो फैसिलिटी नहीं है, मैं तो गांव से बिलोंग करता हूँ। आपको इन सभी चीज़ों को बोलकर सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पर फोकस करना है और कॉन्टिन्यूस मेहनत करनी है, मैक्सिमम टाइम देना है। धीरे धीरे सारी चीज़ें आपके फेवर में होंगी। हमने पिछली क्लासेज में कोडिंग डिकोडिंग में अपोजिट वैल्यू और प्लेस वैल्यू को पढ़ा था, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम 10 इम्पोर्टेंट्स टाइप पढ़ेंगे और उन क्वेश्चनों के साथ डील करेंगे जिसको आपने सिर्फ एग्ज़ाम में फेस किया है या फिर बुक्स में पढ़ा है। और मैं आपको वो अप्रोच सिखाऊंगा कि आप क्वेश्चन को देखते ही बता दोगे कि कौन सा पैटर्न यूज हुआ है। और मेरी सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको कुछ भी सीखने को, थोड़ा बहुत भी सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो भी आपको कमियां लगती हैं प्लीज़ कमेंट्स करें, हर किसी की बात को वैल्यू दी जाएगी और जितना हो सकेगा मैं इम्प्रूवमेंट करूंगा और आगे से और कोशिश करूंगा कि अपना बेस्ट दे सकूं। इसी के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। जब भी आपका कोडिंग डिकोडिंग का कोई क्वेश्चन फंस जाता है और आपको लगता है अब ये आपसे नहीं होगा, तो आपको ये पैटर्न यूज करने हैं, तब आपका क्वेश्चन डेफिनेटली हो जाएगा। तो कौन से पैटर्न है वो, चलो डिस्कस करते हैं। जब भी आपको 4 लेटर का कोई वर्ड गिवन होता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फर्स्ट रो का सेकंड और सेकंड का फर्स्ट ऐसे क्रॉस में करके देखना है, या फिर थर्ड का फोर्थ, फोर्थ का थर्ड या सेकंड लास्ट ऐसे लिख के देखना है। पहले तो ये यूज कर सकते हो। अगर इससे भी नहीं बन रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ से फर्स्ट का लास्ट, लास्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड लास्ट और सेकंड लास्ट का सेकंड, या फिर इससे बन जाएगा। जब भी 4 लेटर का कोई भी वर्ड गिवन हो तो आपको ये अप्रोच यूज करनी है, जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है। एक बार पढ़ना क्वेश्चन को। आपका क्वेश्चन बोर्ड पे लगा दिया गया और मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। क्या गिवन है, लैंग्वेज आप ये खुद पढ़ लेना। इन स्पेसिफिक कोड लैंग्वेज डार्क इज रिटन एज जो भी है, जैसे कि इन्होंने डार्क को क्या लिखा है, ZWPI। तो हमें किसका फाइंड आउट करना है, HOPE, होप का बताना है, ठीक है। तो अब आपको पता है, इसमें आप प्लस माइनस करके देखोगे या फिर और पैटर्न यूज करोगे, बट ये किसी से नहीं होगा। ये आपका कैसे किया गया है, ए का यहाँ पे लिखा गया है, डी का यहाँ पे लिखा गया है, के का यहाँ पे लिखा गया है और आर का यहाँ पे लिखा गया, तभी तो ये बनेगा। ए का अपोजिट क्या, जेड, डी का अपोजिट यहाँ क्या, डब्लू, के का अपोजिट यहाँ क्या, पी, आई, आर के अपोजिट होता है। ये सारे अपोजिट क्रॉस में लिखे गए हैं। तो इसके अपोजिट क्या होंगे, ओ का अपोजिट यहाँ क्या होगा, एल, एच का अपोजिट यहाँ क्या होगा, एस, ई का अपोजिट यहाँ क्या होगा, वी, और पी का अपोजिट यहाँ क्या होगा, के। तो सबसे पहले तो आपको अपोजिट पता होने चाहिए और प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, LSVK आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में है, बिल्कुल सही है। ये हुआ 4 लेटर की बात। अगर आपको 5 लेटर गिवन है तब क्या करना है, जब भी आपको 5 लेटर गिवन है तो आपको मिडल वाला क्या करना है, एज इट इज लिखना है, और फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का फर्स्ट
ऐसे ही यहाँ पे क्या क्रॉस करके लिखना है तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ये आपको पैटर्न यूज करना है, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन आपको दिया गया है, देख लो एक बार, फिर सोल्व करते हैं। इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने इंडिया को लिखा INDIA, इंडिया को इन्होंने लिखा है MRWZR, ठीक है, ये लिखा है। और आपसे क्या GA का कोड पूछा है। आपको क्या बोला है इसने, इन ए स्पेसिफिक कोड लैंग्वेज इफ इंडिया इज रिटन एज देन गंगा विल बी, तो गंगा को क्या लिखेंगे। अब आप इसको क्या करोगे, आप यहाँ से देख सकते हो N का क्या यहाँ लिखा है, I का क्या यहाँ लिखा है, और क्या किया गया है, जस्ट अपोजिट लिखे गए हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसका D का एज इट इज क्या है W लिखा गया है, यहाँ पे क्या A का Z लिखा गया है, I का R लिखा गया है, और ये N का M और I का R। तो सेम वही पैटर्न इसमें यूज करना है। A का यहाँ पे क्या हो जाएगा Z, तो G का यहाँ पे क्या हो जाएगा T, और N का यहाँ पे सेम रहेगा M, A का यहाँ पे क्या हो जाएगा Z, और G का यहाँ पे क्रॉस करके आपको क्या लिखना है T। तो ये कौन सा बन रहा है ऑप्शन आपका ZTMZT, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो ही 5 लेटर की बात। जब आपको 6 लेटर दिए हैं तब क्या करना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। जब भी आपको इवन नंबर गिवन है, मतलब 6 लेटर दिए हैं, तो आपको क्या करना है, 2 का भाग लगा देना है। 2 का भाग लगाने के बाद आपको क्या करना है, ये सेम वही क्रॉस वाली चीज़ें जो हमने 5th में की थी, 5 वाले में की थी, तो ये बीच वाला एज इट इज रह जाएगा। फर्स्ट का यहाँ जैसे इसको थर्ड मान लेंगे, इस थर्ड को फर्स्ट, और बीच वाला सेम ऐसे ही ये करना है। जब भी 6 लेटर का कोई वर्ड गिवन हो तो ये पैटर्न हमें यूज करना है, तो आपका क्वेश्चन 100% बन जाएगा, जैसा कि क्वेश्चन आपको दिया गया 6 लेटर पे। करना ट्राई एक बार, तब तक जैसे कि इन्होंने दिया यहाँ पे क्या MUMBAI, मुंबई को इन्होंने लिखा क्या 434,912, ठीक है। और किसका पूछा है SECTOR, सेक्टर का पूछा है। इन ए स्पेसिफिक कोड लैंग्वेज इफ मुंबई इज रिटन एज या दिस देन यू विल हैव फाइंड द सेक्टर कोड इन द सेम लैंग्वेज। तो आपको सेक्टर का बताना है, ठीक है। तो आपको ये देखना कि क्या किया गया है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको पता है मुंबई का कोड कैसे हो सकता है। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू याद होनी चाहिए, उसके बिना आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है 13, U की कितनी होती है 21, M की कितनी 13, B कितना 2 पे, A कितना 1 पे, I कितना 9 पे, ठीक है। अब ये तो है नहीं, ऐसे इन्होंने किया नहीं है, 3 और 1 4, इनको सम करके लिखे 4, ठीक है। 2 और 1 3, यहाँ पे 3, ये 3 और 1 4, ठीक। बट ये यहाँ पे 9 होना था, यहाँ तो गलत हो गया। तो क्या किया इन्होंने, वही सम करके क्रॉस में रखा गया है। 3 और 1 कितना 4, 3 और 1 कितना यहाँ पे 4, 2 और 1 कितना बीच में 3। अब इसको यहाँ पे क्रॉस कर दिया, इसको यहाँ पे क्रॉस कर दिया, तो I को यहाँ कितना लिखा इसने 9, और B को कितना 2, और A की सेम वैल्यू लिख दी। यहाँ पे दो डिजिट का जो वैल्यू है उसको तो सिंगल डिजिट में लिख दिया, और जो 1 डिजिट की है उसको सेम रख दिया। तो ऐसे ही सेक्टर का कोड क्या होगा, C आपका 3, S आपका 19 पे होता है, 9 और 1 10, 10 में से हमें केवल 1 लेना है यहाँ पे, तो ये 1,
और ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 5, आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 18, 8 और 1 9, ठीक है। टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 20, 2 प्लस 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, और ओ की कितनी होती है 15, 5 प्लस 1 कितना 6, तो ये कौन सा ऑप्शन है 351, 962, कौन से ऑप्शन में है ये आपका सी ऑप्शन है, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। ऐसे करना है आपको, ये पैटर्न प्रैक्टिस करनी है जितना हो सके उतनी, ठीक है। समझ में ना आए तो वीडियो को बार बार देख लेना, खुद से भी ट्राई कर सकते हो पॉज करके। ये तो हुई 6 लेटर की बात, बट जब आपको 7 लेटर गिवन हो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका ओड नंबर है तो बीच वाले को एज इट इज लिख दो, और फिर वही 6 वाला पैटर्न फर्स्ट ऐसे, ये ऐसे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, बस इतना करना है आपको। जब आपका कोई क्वेश्चन जब भी आपका कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आपको ये पैटर्न यूज करना है, ठीक है। जब 7 का गिवन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, करना ट्राई एक बार आप खुद। क्या गिवन है आपको, इसने दिया है हरियाणा, HARYANA, हरियाणा को इन्होंने लिखा 918 7151, और आपसे पूछा है भिवानी, BHAWANI, तो आपसे भिवानी का पूछा है, ठीक है। तो आपको इसको देखना है, ठीक है। तो वही पैटर्न जो मैंने बताया है, इसका क्या, इसकी वैल्यू यहाँ लिखो, इसकी वैल्यू यहाँ लिख दो, इसको ऐसे लिख दो सेम। अब इसकी यहाँ पे, इसकी यहाँ पे लिख दो, ठीक है। और लिखना कैसे है आपको, सिंगल डिजिट में लिखना है आपको, ठीक है। जैसे कोई आपका 21 है तो 2 और 1 3 लिखना है, 22 है तो 2 और 2 4 लिखना है, 16 है तो 6 और 1 7 लिखना है। तो यहाँ पे R 18 होता है, 18 तो 8 और 1 9, H कितना 8 पे होता है, A आपका 1 पे होता है, Y आपका कितने पे 25 पे होता है, 5 और 2 कितना 7 हो जाएगा, A आपका यहाँ पे 1, ये यहाँ पे 1, और ये N कितने पे होता है आपका 14 पे होता है, 4 और 1 5, तो आपका क्या बन गया, यही तो बन गया सेम, यही तो लिख रहा है इन्होंने, ये इसी कोड में तो लिखा है, ठीक है। तो इसको भी करो यहाँ पे ऐसे ही। I आपका कितने पे 9 पे, B आपका कितने पे 2 पे, H कितना 8 पे, W आपका 23 पे होता है तो 3 और 2 5, A आपका 1, I आपका 9, N आपका 14 होता है, 4 और 1 5, 982 59 51 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि सी ऑप्शन में है, ठीक है, देख लेना। ये तो हुई 7 लेटर की बात, बट जब 8 लेटर गिवन होते हैं तब क्या करना है, तब आपको क्या करना है, जब भी आपको 8 लेटर गिवन है तो आपको क्या करना है, देखना, ये आपका इवन नंबर है, 2 का भाग लगाओगे 4 4 में डिवाइड हो जाएगा। फिर वही पैटर्न हमने जो 4 वाला किया था, फर्स्ट का लास्ट, लास्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड लास्ट, और सेकंड लास्ट का सेकंड, यहीं पे भी ऐसे फर्स्ट का लास्ट, लास्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड लास्ट, और सेकंड लास्ट का सेकंड हो जाएगा। जब भी 8 लेटर का कोई वर्ड गिवन होता है तो आपको ये पैटर्न यूज करना है, ठीक है। इस पे एग्जाम्पल कर लेना, आप खुद प्रैक्टिस करना इसकी, ठीक है। और जब 9 लेटर का कोई जब 9 लेटर गिवन होते हैं तब क्या करना है, बीच वाला सेम रखना है और 4 4 को क्रॉस करके लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल आप एक बार देख लेंगे, फॉर एग्जाम्पल PITAMPURA, पीतमपुरा को इन्होंने लिखा ZGRKNZIFK, ठीक है। तो आपको बताना है इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो वही पैटर्न यूज करना है, बीच वाला क्या करना है, एज इट इज लिखना है, और इसका क्रॉस करके यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ और इसका यहाँ। ए के अपोजिट कौन होता है यहाँ पे, जेड। पी के अपोजिट यहाँ कौन होगा, के। टी के अपोजिट यहाँ कौन होगा, जी। आई का अपोजिट यहाँ आर, ठीक है। तो एम के अपोजिट यहाँ कौन होगा ऊपर, एन। यहाँ पे क्या, ए के अपोजिट फिर जेड। पी के अपोजिट यहाँ क्या, के। आर के अपोजिट आई, यू के अपोजिट एफ। तो आपका क्या बन गया, जो वही है वही तो सेम ही तो बन गया, जेड जी आर के एन जेड आई एफ के, सेम ही तो है। बस इसमें भी यही करना है आपको, क्या, आर को सेम लिखोगे, ओ का यहाँ पे एल लिखोगे, यहाँ पे आई का आप क्या लिखोगे, आर लिखोगे अपोजिट। पी का अपोजिट कौन होता है, के लिखोगे। एम का अपोजिट यहाँ कौन, एन लिखोगे। आर का यहाँ पे आई लिख दिया। टी का अपोजिट यहाँ पे क्या, जी टी रोड। यहाँ पे क्या, जी। यहाँ पे क्या, ए का अपोजिट जेड, और यहाँ एन का अपोजिट क्या, एम। ए का अपोजिट जेड। ये बन जाएगा। अपोजिट वैल्यू याद होनी जरूरी है, सारे अपोजिट लेटर्स आपको याद होने चाहिए और प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तभी आपके लिए चीज़ें और ज़्यादा आसान होंगी, ठीक है। इनको करना आपको 9 लेटर गिवन हो, 10 लेटर गिवन हो, वैसे कट करके 5-5 का बन जाएगा। 10 गिवन है, 11 गिवन है, ठीक है। मोस्टली आप 11-12 तक कर लेना, यहीं से हो जाएगा। जैसे कुछ और अप्रोचेज बनती हैं उस पर बात कर लेते हैं। जो नए क्वेश्चन बनते हैं उनको देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन लगा दीजिए, देखना एक बार क्वेश्चन आप। जैसे इन्होंने DELHI दिल्ली को क्या लिखा, 190। POLICE पुलिस को इन्होंने क्या लिखा, 300। तो FORCE फोर्स को क्या लिखा, पूछा फोर्स को क्या लिखोगे, ठीक है। फोर्स का बताना है। इन ए स्पेसिफिक कोड लैंग्वेज इफ दिल्ली इज रिटन 190 एंड पुलिस इज रिटन 300 देन यू हैव फाइंड आउट द फोर्स कोड, ठीक है। तो आपको दिख रहा है ये इसका कुछ सम होगा या फिर कुछ मल्टीप्लाई हुआ होगा। सम तो हो नहीं सकता, सम होता तो कुछ छोटा नंबर होता, ज़्यादा नंबर हो तो मल्टीप्लाई होके आया होगा, ये तो कन्फर्म है ये चीज़। तो अब यहाँ पे डी कितने पे, 4 पे, ई कितने पे, 5 पे, एल कितना 12, एच कितना 8, आई आपका कितना 9। इनको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 5 और 4 9, 9 और 9 18, 12 और 8 कितना 20, 18 और 20 कितना 38। 38 तो नहीं है यहाँ पे। अगर हम 38 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 40 को 5 से करेंगे तो कितना आता है 200। 2 पंजे 10, 10 कम कर दो, सही है बिल्कुल। तो इसको किससे 5 से मल्टीप्लाई किया गया तो कितना आ गया 190, ठीक है। अब P 16 पे होता है आपका, O 15 पे होता है आपका, L 12 पे होता है, I 9 पे होता है, C 3 पे होता है, E 5 पे होता है। सबको ऐड करोगे तो कितना 15 और 16 कितना 31, 31 और 9 कितना 40, 40 और 12 कितना 52, 52 और 3 कितना आपका 55, 55 और आप 5 कितना आपका 60। तो 60 पंजे कितना होता है 300, बिल्कुल सही है। ये भी वो सेम पैटर्न नीचे यूज हुआ है तो हमारा 5 से ही मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो फोर्स कितना, F किस पे 6 पे, O कितना 15 पे, R कितना 18 पे, तो C कितना 3 पे, E कितना 5 पे होता है। ऐड करो सबको, 15 और 3 कितना 18, 18 18 36, 36 और 6 कितना 42, 42 और 5 कितना 47, 47। इसको 5 से करेंगे, 5 सते 35, कैरी कितना 3, 5 चौक 20 और 3 23। 235 कौन से ऑप्शन में है आपका, 235 सी ऑप्शन में है जो कि राइट आंसर है। तो ऐसे करना आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चलो। जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपको सबकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जैसे इन्होंने दिया यहाँ पे एक अलग चीज पढ़ते हैं थोड़ी, MANISH। इन्होंने मनीष को लिखा PES,
LWM। फिर उन्होंने लिखा रोहिणी को ROHINI। रोहिणी को इन्होंने लिखा USMLRN। और आपको शर्मा का बताना है SHARMA। ये आपको पूरे लैंग्वेज बन के आएगा। जैसे मनीष का कोड इन्होंने ये दिया है, रोहिणी का यू मनीष इन स्पेसिफिक कोड लैंग्वेज मनीष इज रिटन दिस, रोहिणी रिटन दिस, देन यू हैव फाइंड शर्मा। ठीक है, तो क्या अप्रोच यूज हो सकती है इसमें आपको देखना है। ये आपको कितने पे होता है 13 पे, ये 1 पे, ये कितना 14 पे, ये कितना 9, ये कितना S 19, H कितना 8। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे P 16 पे, E 5 पे, नंबर इंक्रीज हो रहा मतलब बढ़ रहा नंबर यहाँ पे। P कितना 16 पे, E 5 पे, S 19 पे, L 12 पे, W 23 पे, M कितना 13 पे। ठीक है, तो क्या 13 और 3 16 सही है, और 4 5 सही है, 14 और 5 19 ये भी सही है, 9 और 3 12, 19 और 4 23, 8 बिल्कुल सही है। आप इन्होंने क्या किया है, इसको यहाँ से कट किया, कितना 13 + 3 कितना 16, 1 + 4 कितना 5। ठीक है, फिर यहाँ पे 14 और 5 19 + 5, तो कौन सा पैटर्न यूज हुआ है +3 + 4 + 5। दोबारा फिर यही पैटर्न यूज हो गया, कितना 9 और 3 12, 19 और 4 कितना 23, 8 और 5 कितना 13। तो आपका +3 + 4 + 5 वाला पैटर्न यूज हुआ है। तो इसमें भी देख लेते हैं एक बार चेक करके। 18 और 3 21 सही है बिल्कुल, 15 और 4 19 सही है बिल्कुल, 8 और 5 13 बिल्कुल सही है। ठीक है, तो लगा दो, अब यही लगाना आपको। ठीक है, S आपका 19 पे, H आपका 8 पे, A कितना आपका 1 पे, R कितना 18 पे, M कितना 13 पे, A कितना 1 पे। 19 और 3 कितना 22, 22 पे आपका V, 8 और 4 कितना 12, 12 पे आपका L, A 1 और 1 और 4 कितना 5, 5 पे आपका E, 18 और 3 21, 21 पे आपका क्या U, 13 और 4 17 पे आपका Q, ये 5 कितना F 6। ठीक है, ये बन जाएगा VLEUQF। ठीक है, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपको PDF में मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से डाउनलोड कर लेना और अच्छे से प्रैक्टिस करना। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैंने दिए हैं, उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। और फिर कोई भी बुक उठा लेना आप मार्केट से, 200 400 पता नहीं कितनी बुक पड़ी है, मार्केट भरी पड़ी है मार्केट बुकों से, तो आप कोई भी उठा लोगे तो सबके क्वेश्चन ईजिली लगा लोगे। ठीक है, इसमें और है कोई क्वेश्चन? ये तो हुए आपके अप्रोचेस जो कि अलग अलग पैटर्न पे बनते हैं। ठीक है, कुछ भी दे सकता है आपको, बस प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू याद रखनी है। प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू हमने पिछली क्लासेस में सीखा है, उसको भी देख लेना। अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो उसको अच्छे से सीखना है, वही काम आएगा। और आपको उंगलियों पे याद रहनी चाहिए प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, जब भी CBT देने जाते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने जाते हैं, तो एक आपको रफ शीट मिलती है। ठीक है, तो वो उस पर क्या करते हैं ABCD 1 2 3 ऐसे लिख लेते हैं पहले ही वहाँ पे जाके, और अपोजिट लिख लेते हैं। बट अब क्या होता है, एग्जामिनर आपको 1 या 2 मिनट पहले ही देता है, और आपको वहाँ पे भी तब भी लिखना क्या है अलाउ नहीं है। ठीक है, तो आपकी वो कैंसिल कर देता है उस टाइम। ठीक है, बाद में देता है फिर। ठीक है, तो आपको इससे अच्छा कि यहीं पे याद करके जाओ, आप अच्छे से याद हो जाएंगे, तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ लिखने की। ठीक है, चलो आगे स्टार्ट करते हैं। अब कोडिंग डिकोडिंग की कुछ इंपॉर्टेंट टाइप पढ़ते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको गिवन है एडिशन ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ अपोजिट लेटर टिल सिंगल डिजिट। जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है एडिशन ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ अपोजिट लेटर टिल सिंगल डिजिट। आपको क्या करना है, कोई लेटर गिवन है तो उसके अपोजिट वैल्यू को सिंगल डिजिट में लिखना है। जैसे कि इन्होंने क्या दिया है,
और इन्होंने एग्जाम्पल में दिया है SURAT। सूरत को इन्होंने क्या लिखा है 86,987। और आपको किसका कोड पूछा है HISAR। आपको हिसार का कोड पूछा है। अब आपको पता है S के अपोजिट कौन होता है H होता है। अपोजिट वैल्यू अब आपको याद होनी चाहिए, सारे अपोजिट लेटर आपको याद होने चाहिए। S के अपोजिट कौन होता है H होता है। U के अपोजिट कौन होता है F होता है। R के अपोजिट कौन होता है I होता है। A के अपोजिट कौन होता है Z होता है। और T के अपोजिट आपका क्या होता है G होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या लिखा। H की प्लेस वैल्यू कितनी 8 पे होता है, सही है बिल्कुल। F कितना आपका 6 पे होता है, बिल्कुल सही है। R कितना आपका R का अपोजिट वैल्यू क्या है I है, I 9 पे होती है, सही है बिल्कुल। A के अपोजिट Z 26 पे होता है, तो 26 को क्या लिखना सिंगल डिजिट में लिखना है। 6 और 2 कितना 8 लिखा। G का प्लेस वैल्यू एक सिंगल डिजिट में है ही 7 होती है। ठीक है, अब हिसार को क्या लिखोगे H के अपोजिट आपका S, I के अपोजिट आपका R, S के अपोजिट आपका H, A के अपोजिट आपका Z, R के अपोजिट आपका I। ठीक है, S आपका 19 पे होता है, तो 9 + 1 कितना 10, तो 1 लिखेंगे। R कितना 18, 8 और 1 9, H कितना 8 और Z आपका होता है 26 पे, 6 और 2 8। I आपका होता है 9 पे 19,889, जो कि आपका B ऑप्शन में है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसे लगाना आपको। तो आपकी सेकंड टाइप कौन सी बनेगी, इसको रफ कर रहा हूं मैं। सेकंड टाइप देखना आप, जस्ट अपोजिट लेटर। सेकंड टाइप बनेगी आपकी जस्ट अपोजिट लेटर वाली। क्या क्वेश्चन गिवन है देख लो एक बार। TEACHER, टीचर को इन्होंने लिखा है ZXSVI। ठीक है, तो आपको लॉयल्टी का पूछा है LOYLTY। लॉयल्टी में Y T के बाद I भी होता है, बट हमने टीचर में जितने लेटर हैं यहाँ पे भी उतने ही लिखने हैं, इसलिए यहाँ पे कम किया गया। तो आपको L का अपोजिट कौन होगा O का अपोजिट कौन होगा L, Y का अपोजिट कौन होता है B, A का अपोजिट कौन होता है Z, L का अपोजिट कौन O, T का अपोजिट कौन G, Y का अपोजिट कौन B। तो आपका कौन सा OLBZOHZOGB, सी ऑप्शन आपका सही है, ये बन जाएगा। जिसने याद नहीं वो कर लेना। LO लाओ, AZ आज, यहाँ पे GT BY बाइक से हमने पढ़ा था ना, वो स्टोरी में कवर किया था, उसको एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना। प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर आपको याद करने हैं। ठीक है, थर्ड टाइप आपकी कौन सी बनेगी देखना एक बार। थर्ड टाइप है आपकी प्लेस वैल्यू ऑफ अपोजिट लेटर। प्लेस वैल्यू ऑफ अपोजिट लेटर मतलब कि अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू लिखनी है डायरेक्ट। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है RAM, राम कितने पे है 92,614। ठीक है, तो आपको किसका कोड बताना है RUST, रस्ट का बताना। ठीक है, R के अपोजिट कौन होता है आपका I होता है, A के अपोजिट कौन होता है Z होता है, M के अपोजिट कौन होता है N होता है। तो I 9 पे, Z 26 पे, N 14 पे, सेम यहाँ करना। R के अपोजिट कौन I, U के अपोजिट कौन फ्यूल F, S के अपोजिट कौन H, T के अपोजिट कौन G। I का कोड 9, F कितना 6, H कितना 8, G कितना 7। आपका बनेगा 9687, जो कौन से ऑप्शन में है 9687 आपका C ऑप्शन में है। ठीक है, बिल्कुल सही है 9687। अपोजिट वैल्यू प्लेस वैल्यू सबको याद करना है, और जितने भी पैटर्न करते हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। कोई भी क्वेश्चन आपकी रेंज से बाहर नहीं जाएगा अगर अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है, आपकी फोर्थ टाइप है
मल्टीप्लिकेशन ऑफ सम ऑफ ऑल अल्फ़ाबेट्स। फोर्थ टाइप आपकी MULTIPLICATION, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सम ऑफ ऑल अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपको क्वेश्चन में गिवन है DELHI, दिल्ली को इन्होंने दिया कितना 24, और इसने पूछा हरियाणा HARYANA। पहली बात तो इन्होंने बोला मल्टीप्लिकेशन ऑफ सम ऑफ ऑल अल्फ़ाबेट्स, सबके लेटर का हमें सम निकालना है और उसे मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो D कितने पे 4 पे, E कितने पे 5 पे, L कितने पे 12 पे, H कितने पे 8 पे, I कितने पे आपका 9 पे। ठीक है, 5 और 4 9, 9 दूनी 18, 12 और 8 कितना 20, तो ये कितना हो जाएगा 38। बट 38 को गुना करेंगे 8 और 3 को तो कितना बनेगा 24, ऐसे करना है। तो हरियाणा 8, ए कितना 1, आर कितना 18, वाई कितना 25, ए कितना 1, एन कितना 14, ए कितना 1। यहाँ से देखना कितना 8 और 1 9, 18 27, 27 और ये कितना 27 और 1 28, 28 और 1 कितना 29, 29 और 25 कितना 29 और 25 कितना आपका 25, 25 50 और 4 54, 54 और 10 कितना 64, 64 और 4 कितना 68, तो आपका कितना हो जाएगा 68। तो 68 को क्या लिखोगे 8 6 48, जो जिस ऑप्शन में 48 है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपकी टाइप हमने ऐड नहीं की है, अलग से करवाई है। ठीक है, आपकी 5th टाइप कौन सी बनती है एडिशन ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर टिल सिंगल डिजिट। ठीक है, एक बार देख लो, जैसा कि क्वेश्चन आपका बोर्ड पे लगा है, एडिशन ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर टिल सिंगल डिजिट। पहले तो हमने अपोजिट लेटर को सिंगल डिजिट में लिखा था, बट अब क्या है जो लेटर गिवन है उसी की हमें वैल्यू को सिंगल डिजिट में लिखना है। जैसा कि क्वेश्चन में इन्होंने गिवन है TEMPLE, टेम्पल को इन्होंने दिया है 254 735, और आपको पूछा है मदर MOTHER, मदर का पूछा है। ठीक है, ये कितने पे होता है T 20 पे, E कितना आपका 5 पे, M कितना आपका 13 पे, P कितना 16 पे, L कितना 12 पे, E कितना 5 पे। यहाँ पे सिंगल डिजिट में लिखेंगे तो 2 + 0 कितना 2 हो जाएगा, 5 आपका सेम रहेगा, 3 और 1 कितना 4 हो जाएगा, 6 और कितना 7 हो जाएगा, 2 और 1 कितना 3 हो जाएगा, 5 एज इट इज रहेगा। अब इसको लिखना है M 13 पे, O 15 पे, T 20 पे, H आपका 8 पे, E आपका 5 पे, R आपका 18 पे। ठीक है, 3 और 1 कितना 4, 5 और 1 कितना 6, 2 + 0 कितना 2, H की कितनी 8, E कितना 5, 8 और 1 9, 462 859, ये बन जाएगा आपका सही आंसर है। कौन से ऑप्शन वाला सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऐसे करना आपको। ठीक है, कर दे रफ। जिसको समझ में ना आता है एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। चीज़ें आसान है बट प्रैक्टिस मांगती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मेरा करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत आगे जा सकते हो और स्टूडेंट से तो बहुत आगे निकल सकते हो। इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, उंगलियों पे याद होना चाहिए सब कुछ। आपकी 6 टाइप बनेगी। आपका एक क्या होता है इंक्रीज ऑर्डर। आपका जो नंबर होगा वो क्या होगा
इंक्रीज होगा। एक फिक्स नंबर इंक्रीज हो सकता है आपका, +2 हो सकता है, +2 हो सकता है, +2 हो सकता है, ठीक है, या फिर +3 +3 +3, एक फिक्स नंबर आपका इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है, +4 +5 +6 ऐसे हो सकता है। सॉरी, +5 +5 +5 ही रहेगा, 6 ऐड हो रहा तो 6 ही ऐड होगा। इंक्रीज ऑर्डर में आपका यही होता है, एक फिक्स नंबर आपका इंक्रीज होता है। और अगली टाइप आपकी क्या है, कॉन्टिन्यूस इंक्रीज। इनको आपको खुद ट्राई करना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। कॉन्टिन्यूस इंक्रीज में आपका क्या है, जैसा कि क्वेश्चन में आपको दिख रहा है, आपको कॉन्टिन्यूस इंक्रीज गिवन है, मतलब कॉन्टिन्यूस क्या, 1 से ऐड हो रहा है, 2 ऐड होगा, 3 ऐड होगा, 4 ऐड होगा, ऐसे ऐड होता जाएगा। बट ये यहाँ से स्टार्ट हो गए 2 3 4 5, ऐसे भी हो सकता है, 6 7 8 9, मतलब कि नंबर क्या है, इंक्रीज होता जाएगा आपका, ठीक है, बढ़ता जाएगा नंबर आपका, कोई फिक्स नहीं होगा पहले की तरह, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस इंक्रीज होगा, बट नंबर स्टार्ट कहीं से भी हो सकता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इंक्रीज ऑर्डर में आपका ये होता है। एक डिक्रीज ऑर्डर, जैसे कि यहाँ पे आपको टाइप दिख रही है, डिक्रीज ऑर्डर में क्या होता है कि आपका नंबर क्या है, एक फिक्स नंबर आपका क्या है, डिक्रीज होगा। -2 हो रहा तो आगे -2 -2 -2 ऐसे होगा, -3 हो रहा है तो -3 -3 -3, हर जगह -3 ही होगा, ठीक है। डिक्रीज ऑर्डर में ये होता है, ये भी आपको खुद ट्राई करने हैं, आसान है बिल्कुल चीज़ें, ठीक है। जो मुझे टफ लेवल के लगते हैं वो मैंने आपको करा दिए। और ये कॉन्टिन्यूस डिक्रीज में क्या है आपका, सेम वही है, इंक्रीज वाला केस है आपका। कॉन्टिन्यूस डिक्रीज में आपका क्या, -4 होगा, -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, या -3 हो गए, -2 हो गए, -1, ये चीज़ हो सकती है आपकी, ठीक है। ये आपको अच्छे से ट्राई करने हैं, ठीक है। जैसे कि 1-2 क्वेश्चन और हैं, जैसे कि मैं ये क्वेश्चन लगा रहा हूँ, ये सारे आपके होमवर्क है, आपको घर पे अच्छे से करना। जितने हमने यहाँ पे की है उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगर किसी से नहीं होता है तो आप फिर कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या जो बच्चे सच में डेडिकेटेड हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, और भी अगर उन्हें कहीं और भी प्रॉब्लम आती है मैथ या रीजनिंग में, कहीं भी उनको कोई भी डाउट्स, कोई भी दिक्कत आती है किसी भी चैप्टर में और किसी भी बुक से, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं एट एनी टाइम। ये मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा, उस पर आप अपना जो भी आपके डाउट्स हैं वो मैसेज कर सकते हो, ठीक है। बट भेजना वही है जो आपको लगे कि एग्ज़ाम में आ सकता है और आपको ये आना चाहिए, ये नहीं कि कहीं से भी फालतू क्वेश्चन आप डाल दो, ठीक है। जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसको भी ये लगे कि हमें ये क्वेश्चन तो आना ही चाहिए, तो आप वो मेरे से पूछ सकते हो, किसी भी बुक से, कहीं से, मैथ और रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है आपको। बाकी जितने भी क्वेश्चन है PDF में वो सारे आपको प्रैक्टिस करने हैं, सारे कर लोगे तो आपको अच्छे से आपकी रिवीजन हो जाएगी, फिर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। प्लेस वैल्यू, अपोजिट लेटर, सारी आपको चीज़ें याद रखनी। जितने पैटर्न हमने पढ़े हैं सबको अच्छे से प्रैक्टिस करनी, जितनी टाइप हमने पढ़ी हैं उनको पढ़ लेना, उनसे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा, ठीक है।